नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। बात शनि चंद्र की करेंगे तो मैं आपको बता दूं, शनि और चंद्र की युति मोर देन 30-40% कुंडलियों के अंदर ये योग या युति या दोनों का बैठना मोस्टली देखा जाता है। अब ग्रहों के अनुसार चलते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, तो शनि और चंद्र, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बुरा है। आपने पितृदोष के बारे में सुना होगा बहुत ज्यादा, लेकिन बात कर रहे हैं मातृदोष की। मैं आपको बता दूं, अगर पितृदोष सूर्य राहु शनि सूर्य के बदौलत पैदा होता है, तो मातृदोष यानी सूर्य को हमारी बोला जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, वंश हैं, उनसे हम जो चल रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और मातृदोष जो होता है ये शनि चंद्र की वजह से पैदा होता है। सूर्य राहु, सूर्य शनि, सूर्य, ये जो मैंने बताया है पितृदोष, ये श्राप होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। शनि चंद्र भी एक श्राप है, जो पिछले जन्मों में हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई ऐसे पाप, ऐसी चीजें करी होती हैं जो हमारे चार्ट के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर हमें इस जन्म में भोगनी पड़ती हैं। अब ये भोगनी कब पड़ती हैं, ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता दूं। जब भी शनि की महादशा लगेगी तो समझ लीजिएगा ये जो दोष है, ये जो योग है, ये एक्टिव हो चुका है। चंद्रमा की महादशा 10 साल की लगेगी तो भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब एक हम क्वेश्चन हमारी और बहुत बहुत ज्यादा आता है हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कि शनि की महादशा चंद्रमा के साथ हमें लगी है, अभी 1-2 साल हुए, लेकिन हमें तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको बता दूं, शनि की महादशा 19 वर्ष की है। कभी ना सोचिएगा कि 19 वर्ष जो स्टार्टिंग में ही सारा रिजल्ट आ जाएगा। इसका बुरा प्रभाव जब आएगा ना, तो दोनों हाथ खड़े करवा देगा आपके, घुटनों के बल लेट जाएंगे, आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बात सिर्फ और सिर्फ दोष की हो रही है दोस्तों। ये कभी ना सोचिएगा कि मैं समय के आगे कोई चल ही नहीं पाया। कुदरत, ग्रह, नक्षत्र, इनके अपने नियम है, अपने फंडे हैं। अगर बुरे हैं या अच्छे हैं, फैक्टर आपको झेलने पड़ेंगे। बुरे से बचने के लिए रास्ते हैं, अच्छे को और अच्छा करने के लिए भी रास्ते हैं। वो डिपेंड ऑन यू, अगर आप इस चीज को मानते हैं तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं,
ये कोई भ्रम, कोई वहम, किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि देखिए, बात डराने की नहीं है। हम यहां पे, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, समझाने की है। समझना आपने है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आगे आग है, हाथ ना डालिए, तो आपने इस चीज को अपने हिसाब से लेके चलना है। लेकिन बात शनि चंद्र की हो रही है। क्या कोई ऐसा रत्न, क्या कोई ऐसा नगीना, क्या कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसा जेम बना है जो इस कॉम्बिनेशन के गलत प्रभाव को, बुरे प्रभाव को बहुत जल्द, बहुत अच्छे से हमारे हक में ले आए और हम इस प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाएं? मैं 4 बुरी चीजें बताने जा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, आपको इस चीज को समझिएगा। ये ज्योतिष के माध्यम से बता रहा हूं क्या हो सकता है। 1, शनि चंद्र अगर इकट्ठे हैं तो डिप्रेशन पक्का होगा। 2, सेहत इतनी खराब रहेगी मैं बता नहीं सकता हूं, कुछ ना कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन लगा रहेगा। 3, बार बार नजर लगेगी। और 4, सारे बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। हाथ आए मौके, अपॉर्चुनिटीज निकलती चली जाएंगी। आपको लगेगा ये काम, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए है। 99 के बाद 1% जो लास्ट मोमेंट होगी ना, उसमें वो 99 भी खत्म हो जाएगा। तो बचना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है। अगर बोलेंगे कि ज्योतिष अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव साइंस है, लेकिन उस पॉजिटिविटी को हम अपनी जिंदगी के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं? तो मैं आपको एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा नगीना बता रहा हूं जो है ब्लैक पर्ल, यानी काला मोती। बहुत रेयर, बहुत कम सुनने को आता है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। अभी तक तो आपने व्हाइट पर्ल को ही देखा होगा, लेकिन ब्लैक पर्ल भी आता है, काला मोती भी आता है, और ये नेचुरल आता है। इसमें बसरा भी होता है, इसमें हैदराबादी भी आता है, कल्चरड भी आते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो साउथ सी का आता है। इसका स्टैंडर्ड पैरामीटर जो वेट होगा वो लगभग 7 कैरेट प्लस होगा। धातु इसकी चांदी है। डालना इसको सैचरडे पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, एक अच्छा मुहूर्त, पूजा वैदिक मंत्रों द्वारा करा के, शनि और चंद्र की दोनों की वैदिक मंत्रों से पूजा करवा के ही आप इसको डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाला जा सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं आपको, जब पूजा हो जाएगी तो इसका एक मुहूर्त बाहर आएगा। उस मुहूर्त के अंदर, उस लगन के अंदर, उस घड़ी के अंदर, उस पल के अंदर आपको यह रत्न धारण करना पड़ेगा। इसको डालना है राइट हैंड की सबसे लिटिल फिंगर में। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जब भी इसको डालना है इसका भी लेबोरेटरी कार्ड बनता है। मैं फिर से बता दूं, इसका जेम टेस्टिंग लैब का कार्ड आपको मिलेगा और आप उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लिखा होगा। ये भी नेचुरल ब्लैक मोती ही लिखा जाता है इसके ऊपर। अब मैंने बताया है कि इसके बुरे फैक्टर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब जब आप इसे डाल लेंगे, जब इसे पहन लेंगे, तो जो बुरे प्रभाव हैं, बुरी चीजें हैं, वो आपसे दूर हटना शुरू हो जाएंगी। और इसको आप गले में भी डाल सकते हैं, एज ए पेंडेंट भी डाला जा सकता है, और इसको रिंग में भी आप बनवा के डाल सकते हैं। इसके फायदे जब आप सुनेंगे, जैसे मैंने बताया 19 साल की महादशा शनि की है, तो 19 साल के अंदर आपको 5 से 10% ही सफरिंग करनी पड़ेगी। 90% आप सेफ हो जाएंगे आफ्टर वियर द स्टोन। स्टोन अपने आप में आपको एक पॉजिटिविटी देता है। ये गैलेक्सी के साथ जुड़ा हुआ है, उस यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उन पावर्स के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको ब्लेस करती हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देती हैं। तो जुड़िए अच्छे रत्नों के साथ, जुड़िए ज्योतिष के साथ।
जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।